क्योंकि कहा जाता है अगर आप प्रयाग आए और आपने यहाँ के दर्शन नहीं किए तो आपकी प्रयाग की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो आइए आपकी और अपनी यात्रा पूर्ण करवाते हैं। संगम स्नान के बाद यहाँ पर पहुँचे और बड़े तो इस समय हम मौजूद है प्रयागराज महाकुंभ में, और महाकुंभ के दौरान जो है हम पहुँचे हैं नागवासुकी मंदिर में। तो चलिए आज के दर्शन आपको नागवासुकी मंदिर करवाते हैं, साथ साथ प्रयाग के और जो प्रसिद्ध मंदिर है उनके दर्शन आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाते हैं। तो इस समय हम मौजूद है नागवासुकी मंदिर में, और नागवासुकी मंदिर प्रयागराज का एक प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर के साथ साथ इसका महाकुंभ समुद्र मंथन से भी जो है कनेक्शन है, इतिहास पुराना है। और कहते हैं कि जब समुद्र मंथन के दौरान जो है नागवासुकी जी ने रस्सी का जो कार्य किया था उस समय से ये मंदिर है, क्योंकि जब उन्होंने रस्सी का कार्य किया था तो घर्षण उनके शरीर पर आ चुका था, कहीं रगड़न आ चुकी। तो उसके बाद से उन्होंने यहाँ पर आराम किया और यहीं पर आराम मिला। तो उस समय से ये मंदिर है, इतिहास पुराना है। और वो भक्तों की भीड़, वो इतिहास को जो जानने के लिए भक्तों की भीड़ लगी है। और बहुत सारी मान्यताएं इस मंदिर की, वो मान्यताएं आपको देखने को मिल रही होंगी। ये महाकुंभ के दौरान ये भक्तों की जो लाइन है वो कतार आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। हम भी पहुँचे और हमने दर्शन कर लिए हैं। उसके बाद कि हम आपको ये दृश्य नागवासुकी मंदिर से दिखाते हैं। अगर आप प्रयागराज आते हैं तो प्रयागराज आकर एक बार ज़रूर यहाँ पर दर्शन कीजिएगा। ये प्रयागराज के उन मंदिरों में है जहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर अगर आप दर्शन नहीं करते तो आपका जो प्रयागराज की यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है। तो आइएगा ज़रूर, थोड़ा सा दूर है परंतु एक खूबसूरत मंदिर है, तो ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा। चारों तरफ का भव्य दिव्य नज़ारा है, वही अब आपको दिखाते हैं। तो इस समय हम मौजूद हैं नगर देवता जिन्हें कहा जाता है वेणी माधव मंदिर में। द्वादश माधव यहाँ पर है, और द्वादश माधव में से एक माधव वेणी माधव है। नगर देवता के नाम से जाना जाता है। नागवासुकी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर यह है, और यहाँ पर भीड़ जो है भक्तों की आप लगातार देख सकते हैं। तो आइए आपको वेणी माधव जी के दर्शन करवाते हैं। मौजूद है जो 52 शक्तिपीठों में से एक है अलोपी देवी के मंदिर में। हम है पूरा एरिया अलोपी बाग के नाम से जाना जाता है, और अलोपी देवी के दर्शन करने के लिए हम पहुँचे हैं। अभी हम जो है नागवासुकी से यहाँ पर आए। नागवासुकी के बाद हम जो है वहाँ यहाँ के जो नगर देवता है उनके दर्शन किए, और उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे अलोपी देवी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं, और माँ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। वही दृश्य, वही नज़ारे आपको आज अलोपी बाग, अलोपी मंदिर से जो एक सिद्धपीठ, एक शक्तिपीठ है, वहाँ से आपको दर्शन करवाते हैं। जय माता दी। ये अलोप शंकरी देवी मंदिर प्रयागराज की इष्ट देवी और 52 सिद्ध पीठों में से एक सिद्ध पीठ है। ये अलोप शंकरी देवी के हस्त चिन्ह यहाँ पे गिरे थे, और इस नाम से ये हस्त जो चिन्ह थे यहीं पे अलोप हो चुके थे, इसलिए यहाँ का नाम अलोप शंकरी देवी पड़ा। ये 52 पीठों में से एक सिद्ध पीठ है अलोप शंकरी देवी। जय माता दी, बोलिए अलोप। तो ये अक्षयवट के दर्शन के लिए एक लंबी लाइन, भाई साहब पूरी एक लंबी कतार ऊपर कॉरिडोर के माध्यम से होते हुए सामने अक्षयवट दर्शन के लिए ये सभी दर्शनार्थी चल रहे हैं, और हम भी उसी कतार में लगे हैं। अपन जा ही नहीं पाए। तो अभी आप अक्षयवट के दर्शन कर रहे हैं, जिसका कभी क्षय ना हो इसके ये दर्शन है, दिव्य भव्य दर्शन है। प्रयागराज अगर आप आएँ तो एक बार ज़रूर यहाँ पर दर्शन करने आएँ। दूर से ही हम दर्शन कर रहे हैं और आपको भी दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके जो जड़ है वो पातालों तक कहा जाता है कि पाताल तक है, और ये बहुत दशकों से यहाँ पर है। इसी के दर्शन करने के लिए इतने सारे जो दर्शनार्थी थे वो पहुँचे हैं। जो प्रयाग आता है वो एक बार ज़रूर यहाँ पर आता है और इसके दर्शन कर
अपने जीवन को धन्य करता है। अक्षय वट के दिव्य भव्य दर्शन आप कर रहे हैं और ये दर्शनार्थियों की भीड़ कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ पर जो है दर्शनार्थी पहुँच रहे हैं और बाहर से दर्शन कर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस तरफ यह है प्रवेश द्वार श्री अक्षय वट मंदिर पातालपुरी किला प्रयागराज का। परिक्रमा मुख्य प्रवेश द्वार अक्षय वट पातालपुरी किला। अगर आप प्रयाग आते हैं तो इनके दर्शन कीजिए। अभी हम भी दर्शन करने के लिए आगे जा रहे हैं। नीचे से आप देखते हैं श्रद्धालु आ रहे हैं। ये है असली किला के अंदर। भाई दिख ही नहीं रहा कुछ। ये असली किला है। देखिए दर्शन करते हुए चलिए। तो अभी हम किला के अंदर है। किला के अंदर से पातालपुरी और अक्षय वट जी के मूल के दर्शन आपको करवाते हैं। पूरी भीड़ आगे बढ़ती हुई और यहाँ से ऊपर जो हम खड़े थे पहले, भीड़ देखिए आप। सब लाइट बंद कर दी है ना। ये देखिए मंदिरों के दर्शन कीजिए। ओ जय हो। कितनी मूर्तियाँ उतार रहे हैं? कितनी? पापा याद आ तो यह किले के अंदर का नज़ारा है। लाइट यार रहती ही नहीं है, ये गायब कर रखी है। अच्छा ये मूल के दर्शन, अच्छा वट मूल का, केवट का मूल जड़ है। केवट का मूल जड़ यही वट वृक्ष है। राम भगवान राम ने अपने पिता का पिंड दान किया मूल जड़। अच्छा करने वाले माता पर अंधेरा क्यों हो गया है? यह निकास द्वार पर हम पहुंच चुके हैं। निकास द्वार भाई साहब। तो अभी हम यही नीचे थे। मूल के दर्शन आपने किए, अक्षय वट के दर्शन आप कर सकते हैं। बिल्कुल भव्य और दिव्य किला से आपको दर्शन करवा रहे हैं और एक लंबी लाइन भक्तों की लगी है। ये आप अक्षय वट के दर्शन कर रहे हैं। अपने हस्त कमलों से लगाया, ऐसे के पत्ते में शयन करके भगवान ने सृष्टि की रचना रचा। त्रेता युग में भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, इसी जगह पे आए 3 रात्रि 3 दिन विश्राम किए। द्वापर युग में हरि कृष्ण के साथ 5 पांडव है। ये लास्ट में कलयुग चल रहा है। 3 युगों में देवी देवताओं ने दर्शन किया, चौथे युग में हम लोग इनका दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। पेड़ को स्पर्श करेंगे
तो ये सरस्वती को यही का पानी संगम जार का ना, तो कहते हैं यहीं से जो है नीचे नीचे अदृश्य सरस्वती जो है कूप से सीधा संगम में इसका प्रकट होती है और वहाँ पर बनता है त्रिवेणी संगम गंगा यमुना और सरस्वती का। दर्शन कीजिए सरस्वती कूप के आप दर्शन कर रहे हैं। और क्या क्या मान्यताएं हैं? यहाँ की बहुत सारी मान्यता है, बट की है। नहीं सरस्वती कूप की। सरस्वती कूप के लिए यहाँ से है, सरस्वती माता यहाँ अच्छा दर्शन देती है और यहाँ से जाके संगम में वो त्रिवेणी संगम बनाती है। संगम में समा जाती है। जय माँ सरस्वती। ये अक्षय वट और सरस्वती कूप के स्थान पर हम आज प्रयागराज की धरा पर खड़े हैं और अक्षय वट के दर्शन करके हमें भी आए हैं। मान्यताओं के अनुसार अक्षय जो वट है वो बहुत ही सनातनी चारों युग से चला आ रहा है वृक्ष अभी तक। इस वृक्ष की कुछ विशेष मान्यताएं हैं, जैसे पतझड़ के समय उसके पत्ते का जो है लोप नहीं होता है, पत्ते गिरते नहीं हैं। और इस वृक्ष में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर जी, छाल में विष्णु जी के और इसकी शाखाओं में शंकर जी का और इसके मूल में ब्रह्मा जी का वास होता है। और इसके साथ में ही आगे बढ़ के सरस्वती कूप है, जो कि बहुत ही प्राचीन कूप, एक तालाब की तरह। और इसके दर्शन करके माँ सरस्वती की कृपा, ये भी सनातनी चारों युग से हमारी परंपराओं के अनुसार चलता आ रहा है। इसके दर्शन करके हमें बहुत ही हर्ष उल्लास हो रहा है। बोलिए जय सरस्वती मैया की जय। प्रयागराज ये माणा वाला है ना, वो माणा गांव वाला। अभी हम पहुंच गए आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर। वैसे 2 से बंद रहता पर अभी खुला है शायद। मैं आदि विमान शंकर मंडपम में और एक दक्षिण शैली का मंदिर बना, बड़ा भव्य मंदिर है। 3 इस पर जो है वो है 3 इनमें बनाए, एक प्रथम द्वितीय तृतीय माले पर हम हैं और यहाँ पर भगवान शंकर जी की मूर्ति है, उसके दर्शन हमने किए हैं। शंकर जी की मूर्ति है, वो शिवलिंग है और उसके अंदर छोटे छोटे 4 शिवलिंग है और उनके दर्शन का बड़ा अद्भुत यहाँ का दृश्य है। अभी आप देख सकते हैं दर्शन करने के लिए लगातार श्रद्धालु पहुँचे हैं और पीछे का कुछ इस प्रकार का नज़ारा है, इस प्रकार का दृश्य है। इस समय हम मैं बड़े हनुमान जी के बाहर प्रवेश द्वार पर आप दर्शन कर सकते हैं। दर्शनार्थियों की एक भीड़, एक आस्था की जो भीड़ वो आपको देखने को मिल रही होगी। कॉरिडोर के माध्यम से लगातार श्रद्धालु यहाँ पर बड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। कहते हैं अगर आप प्रयाग आते हैं तो एक बार यहाँ पर आप दर्शन जरूर कीजिएगा, इसके बिना आपकी यात्रा अधूरी है। इस समय हम मौजूद हैं बड़े हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। बड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए दिव्य भव्य नज़ारे आप बड़े हनुमान जी से देख रहे हैं। कहते हैं अगर आप प्रयाग आते हैं तो प्रयाग आकर एक बार ज़रूर बड़े हनुमान जी के आप दर्शन कीजिएगा। और वही करने के लिए आज हम पहुँचे, एक दिव्य भव्य दर्शन हुए। भीड़ ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा जल्दी में है, परंतु फिर भी
बढ़िया से दर्शन हो चुके हैं बड़े हनुमान जी के, बड़े हनुमान जी में, और बड़े हनुमान जी के दर्शन आज किए हैं। कहते हैं अगर आप प्रयाग आते हैं तो प्रयाग आकर बड़े हनुमान जी के दर्शन एक बार जरूर कीजिएगा। अगर आप प्रयाग आते हैं और यहाँ दर्शन नहीं करते तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो इसी दर्शन के लिए आज पहुँचे थे। एक दिव्य भव्य जो दर्शन है वो हो चुके हैं। अब यहाँ से आगे निकलने की तैयारी है।